हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं CISF रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने हेड कांस्टेबल की 403 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rectt.cisf.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी CISF रहेगी, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी हेड कांस्टेबल GD यानी कि जनरल ड्यूटी की रहेगी, जो कि आपके स्पोर्ट्स कोटा के तहत आपकी भर्ती की जाएगी। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसी जो है 403 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जो ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी पोस्टिंग आपको दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें आप तो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो आपका 18 मई 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी आपकी 6 जून 2025। तो 18 मई 2025 से लेकर के 6 जून 2025 के बीच में आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो इसमें किसी भी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका मेरिट बेसिस पे यानी कि मेरिट बनेगी, प्लस जो आपकी क्राइटेरिया यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो कंसिडर की जाएगी, प्लस जो आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स है उस बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल, OBC या EWS इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 1000 यानी कि 1000 रुपए रखी गई है, और अगर आप SC ST में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील यानी कि एग्जेम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस रहेगी उसका जो पेमेंट मोड रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी वहां पर पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें यहां पर तो 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 12वीं क्लास पास कर रखा हो, प्लस आपके पास जो है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स है आपका, वो जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यानी कि अचीवमेंट्स है वो आपका 1 जनवरी 2023 से लेकर के 30 मई 2025 के बीच में जो है ही आपका जो है होने चाहिए। और ये जो है आपका नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे आपने पार्टिसिपेट किया हो या आपने मेडल जीत रखा हो, तो ये आपका जो है स्पोर्ट्स का जो है आपका क्राइटेरिया रखा गया है, जिसमें आपका टाइकोंडो, कराटे या फुटबॉल या हैंडबॉल या खो खो या जिम्नास्टिक या अदर्स कई सारे जो है स्पोर्ट्स इसमें कंसीडर किए जाएंगे, जिसमें जो है आपके पास नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे सर्टिफिकेट या मेडल आपने जीत रखे हों। नेक्स्ट बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल रखी गई है। 18 और 23 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे आपका SC ST OBC वगैरह को, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो होगी इसमें ट्रायल टेस्ट होगा, यानी कि आपका ट्रायल लिया जाएगा। जो ट्रायल क्लियर कर लेंगे, सेकंड स्टेज होगी उनकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट की।
तो सेकंड स्टेज आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट की होगी। जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी उनकी पीएचटी की, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाई जंप, आपका जो है हाइट, चेस्ट, आपका वेट, आपका हाई जंप, आपकी लॉन्ग जंप, आपकी रनिंग, ये सारी चीजें जो है कंसिडर की जाएगी। जो पीएचडी क्लियर कर लेंगे उसके लिए जो है नेक्स्ट स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपकी, जैसे आपका ट्रायल होगा, आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, आपका पीएचटी होगा, ये सारे जो है आपका जो है स्टेजेस कंसीडर की जाएगी। उसी बेसिस पे आपको जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो सैलरी जो है आपकी 25,500 से लेकर के 81,100 के बीच में रहेगी, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका जो है टाइम हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, उस हिसाब से आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी होता रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो वो एज पर आपका जो है सीआईएसएफ के जो रूल्स हैं यानी कि नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर जो एक हेड कांस्टेबल को दिए जाते हैं वो प्रॉपर दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। सॉरी, अप्लाई करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है अप्लाई करने से पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट्स, इसके अलावा जो आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपने नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया हो, चाहे वो आपने इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया हो, वो सारे आपके सर्टिफिकेट्स आपको जो है पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप SC ST OBC वगैरह का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप जो है EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट और ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.cisf.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे और आप जो है रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन में सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। यहां पर इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के जो है अपनी पर्सनल डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको रजिस्टर करा लेना है। जहां से आपके जो है यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे, यानी कि आपको जो है कि वहां से क्रेडेंशियल आपका क्रिएट हो जाएगा, जनरेट हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको अगर रजिस्टर्ड करा रखा है तो आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है आपके पास, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जहां आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक जो है परफॉर्मेंस, आपकी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स, अचीवमेंट्स, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, वो सारी डिटेल्स जो है आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपना अपलोड करने हैं। इसके साथ पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट मोड वहां पर है उसके थ्रू जो है आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट करनी है। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है पेमेंट करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार आपको रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के जो है पूरे फॉर्म का रिव्यू कर लेना है।
यानी कि चेक कर लेना है कि आपने किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं की है। अगर मिस्टेक कर दी है स्पेलिंग वगैरह तो रिव्यू वाले ऑप्शन से आप करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्पोर्ट्स कोटे के तहत जो है हेड कांस्टेबल की भर्ती की आपकी फुल नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो 18 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 6 जून 2025। तो 18 मई 2025 से लेकर के 6 जून 2025 के बीच में आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और जो है फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।